क्वेश्चन नंबर 21, x प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2368 और 11 वर्ष में बढ़कर 3008 हो जाती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 6 वर्ष में बढ़ कितना हो जा रही है 2368 और 11 साल में कितना 3008 हो जा रही है। तो 11 लिखेंगे, उसके बाद कितने साल में 11 साल में कितना 3008 हो ब्याज, और 6 वर्ष में कितना 2368, 6 वर्ष में 2368, इसको माइनस करेंगे, साल साल माइनस करेंगे तो कितना 5 साल, फिर 8 से 8 घटाएंगे 0, फिर 0 है तो इसको 1 हाथ से लेंगे तो कितना 10 हो जाएगा, 10 में से 6 निकालेंगे कितना बचेगा 4, फिर 9 में से 3 निकालेंगे बचा कितना 6, फिर 5 से काटेंगे, ये क्योंकि 5 साल का ब्याज कितना निकला है 640, तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे, 5 से कट के 5 एक कम 5, फिर बचा कितना 1, 5 दूना 10, कितना बचा 40 हो गया, 5 8 40, 1 साल का जो ब्याज है कितना ब्याज है 128 आया है। तो इसमें 6 साल में 2368 हो जा रही है, मतलब 6 साल का ब्याज भी और प्रिंसिपल दोनों मिक्स है। तो इसको पहले 6 साल का ब्याज निकालेंगे, 128 गुणे का 6 साल का, 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 6 दूना 12, 12 4 16 का 6 हासिल 1, 6 एक कम 6 एक हासिल 7, हो कितना जा रहा है 2368, 2368 माइनस का 768, घटाएंगे 8 से 8, 6 से 6 0, फिर ये एक हासिल हो जाएगा तो कितना 13, 13 में से 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा 3 इधर 3 6 और 1, मतलब इसका प्रिंसिपल कितना आया 1600 रुपये। एसआई कितना निकला है 128 और टी बराबर 1 साल, 1, इसको फार्मूले पर रखते हैं, आर बराबर एसआई गुणे का 100 बटे का प्रिंसिपल गुणे का टी मतलब टाइम। एसआई कितना है 128 गुणे का 100 बटे का प्रिंसिपल कितना है 1600 रुपये गुणे का टी 1 साल के लिए। ये 00 से ये 00 कट गया, अब इसको काटेंगे 4 से, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 32 बटा का 4, फिर 8 चौक 32 होता है 8%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 हो जाती है तो निवेशित किया गया धनराशि कितनी है। 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है 24,500 और 13 वर्ष में कितना 32,000 हो जाती है। तो पहले लिखेंगे 13 साल में कितना 32,000 और 8 साल में कितना 24,500, 8 साल में कितना 24,500, इसको घटाएंगे तो घटाएंगे तो 5 साल में कितना ब्याज आएगा 0 से 0, फिर 1 0, फिर 0 है तो 1 हाथ से लेंगे कितना 10, 10 में से 5 निकालेंगे बचा कितना 5, फिर 1 हाथ से लिए तो जो 2 है वो 1 हो जाएगा, तो 1 हाथ से ले लेंगे तो 1 हो जाएगा 11, 11 में से 4 निकाल देंगे कितना बचेगा 7, फिर इसको 5 साल का ब्याज जो है वो 7500 रुपये आया है, तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा 15 पचे 75 1500 रुपये, 1 साल का जो ब्याज है वो 1500 रुपये आया है। 8 साल का ब्याज मिला के 24,500 हो जा रहा है, तो 15 का गुणा 8 में करेंगे, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 8 पन 40 का 0 4, 8 एक कम 8 4 12, फिर 00 बढ़ा लेंगे जो छूटा हुआ था, फिर 24,500 में 12,000 निकाल देंगे, ये 0 0 फिर 5, फिर 4 में से 2 निकालेंगे बचे कितना 2 1, 12,500 प्रिंसिपल कितना आया 12,500, पूछ क्या रहा था इसमें धनराशि पूछ रहा था, तो 12,500 ऑप्शन नंबर डी। अगर इसमें रेट भी पूछता तो कैसे निकलता, इसका फार्मूला होता है आर बराबर एस आई गुणे का 100
बटे का प्रिंसिपल गुणे का टी। एस आई कितना निकला है 1500 रुपये गुणे का 100 बटे का पी कितना है 12,500 गुणे का 1 साल के लिए 1। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, बचा कितना 2, 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 30 चौका 100, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 गुणे का 3 मतलब 12%। उसका आर जो हैगा रहेगा वो 12% रेट, लेकिन इसमें धनराशि पूछ रहा था तो मतलब 12,500। टाइप चौथा, क्वेश्चन नंबर 23, कितनी प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। इसमें देखिए दिया क्या है, 30 वर्ष में मतलब टी बराबर 30 साल और स्वयं की दोगुनी हो जाएगी मतलब n बराबर 2 साल 2। इसको फार्मूले पर रखते हैं, n माइनस का 1 बटे का t गुणे का 100, इसी फार्मूले पर रखेंगे। n कितना है 2 साल माइनस 1 गुणे का 100, t कितना है 30 साल, 2 में से 1 निकाल देंगे, बचा कितना 1 गुणे का 100 कितना हुआ 100, 100 बटा का 30, इसको काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 3 का भाग 10 में देंगे, 3 त्रिका 9, बचा कितना 1, तो 3 सही 1 बटा 3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 8 वर्ष में कितना स्वयं की दोगुनी हो जा रही है 8 वर्ष में, तो टी बराबर 8 साल और स्वयं की दोगुनी हो जा रही है मतलब यन बराबर 2। इसको फार्मूले पर रखेंगे, n माइनस का 1 गुणे का 100 बटे का t मतलब टाइम, n कितना है 2 माइनस का 1 गुणे का 100 बटे का t कितना है 8 साल 8, 2 में से 1 निकालेंगे, बचा कितना 1 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना होगा 100 बटा का 8, इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 0 50, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 25 दूना 50, 25 को 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, बचा कितना 1, 2 पंचे 10 दशमलव मतलब 12.5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। इसमें t बराबर कितना दिया है, t बराबर 10 साल और स्वयं की दोगुनी हो जाएगी मतलब n बराबर दोगुनी मतलब 2। इसको फार्मूले पर रखेंगे, n माइनस का 1 गुणे का 100 बटे का t मतलब टाइम, n कितना है 2 माइनस का 1 गुणे का 100, t कितना है 10 साल, 2 में से 1 निकालेंगे, कितना बचा 1 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना 100 बटा का 10, 10 1 कम 10, 10 दहिया 100, 10 बार में, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्वेश्चन में अगर स्वयं की 2 गुनी की जगह अगर 4 गुनी बोलेगा तो कैसे करेंगे, तो n का मान जो है वो 4 मान लेंगे, जैसे 4 गुनी बोल दिया तो फिर t बराबर 10 साल और 4 गुनी मतलब n बराबर 4, n बराबर 4, इसको इसी फार्मूले पे रखेंगे, n कितना है 4 माइनस का 1 गुणे का 100 बटे का 10, 4 में से 1 निकालेंगे, कितना बचा 3 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना होगा 300 बटे का 10, 1 जीरो से 1 जीरो कितना 30 30%,
अगर पूछता 4 गुना तो, लेकिन अभी 2 गुना पूछा है, तो मतलब इसका आंसर 10% होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, किस दर पे कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? इसका रेट पूछ रहा है। तो टी बराबर 12 साल और दोगुनी मतलब n बराबर 2। इसको इसी फार्मूले पर रखेंगे, n माइनस का 1 गुणे का 100 बटे का टी। n कितना है 2 माइनस का 1 गुणे का 100, टी कितना है 12 साल। 2 में से 1 निकालेंगे, बचा कितना 1, 1 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना होगा 100 बटा का 12। इसको काटेंगे, 2 छंग 12, 5 दूना 10, 2 पंचे 10, फिर 0, तो कितना 50 बटा का 6। फिर इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6, 25 दूना 50। अब 3 का भाग 25 में देंगे, 3 8 24, बचा कितना 1। तो 8 सही 1 बटा का 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? इसमें कितने वर्ष में 6.25, मतलब टी बराबर 6.25% वर्ष, और स्वयं की दोगुनी हो जाएगी मतलब n बराबर 2। इसको फार्मूले पर रखेंगे, n माइनस का 1 गुणे का 100 बटे का टी कितना है 6.25। n कितना है 2 माइनस का 1 गुणे का 100 बटे का 6.25। तो 2 में से 1 निकालेंगे, कितना बचा 1, 1 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना 100 बटा का 6.25। 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम लोग ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 बटा का 625। इसको 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 125 पंचे 625 होता है, 5 दूना 10, 000, 2000 बटा का 125। इसको काटेंगे 5 से, 25 पंचे 125 होता है 25, फिर 5 चौके 20, 00 मतलब 400 बटा का 25, फिर 5 पचम 25, 5 8 40 मतलब 80, 80 बटा का 5, 16 पंचे 80 होता है, कितनी बार में 16 बार में, ऑप्शन नंबर सी 16%। क्वेश्चन नंबर 28, यदि एक राशि 7 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, कितने समय में वह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी? वो जो पीछे वाला क्वेश्चन था 27 सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन दे दिया है। तो इसमें T1 बराबर कितना दिया है 7 साल और 4 गुनी, मतलब N1 बराबर 4, फिर T2 बराबर निकालना है क्वेश्चन मार्क, और 16 गुना मतलब N2 बराबर 16। इसको फार्मूले पर रखेंगे, n माइनस का 1 गुणे का 100 बटे का T बराबर n2 माइनस का 1 गुणे का 100 बटे का T2, यहाँ T1 रहेगा। n1 कितना है 4 माइनस का 1 गुणे का 100 बटे का T1 कितना है 7 साल बराबर n2 कितना है 16 माइनस का 1 गुणे का 100 बटे का T2 का मान निकालना है। 4 में से 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 3, 3 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना 300 बराबर 16 में से 1 निकाल देंगे कितना बचेगा 15, 15 में का गुणा जब 100 में करेंगे तो कितना 1500
बटा का T2, यहाँ 7 बट 300 बटेगा 7, जिसको काटेंगे, ये 00 से ये 00 कट गया, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, तो ये भाग में इसको गुणा में ले जाएंगे, T2 बराबर 7 गुणे का 5, तो कितना 7 पचे 35, T2 बराबर 35 साल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वह यदि राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, 4 वर्ष मतलब T1 बराबर 4 साल, कितना 2 गुनी हो जा रही है, मतलब N1 बराबर 2। फिर यदि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी मतलब T2 का मान निकालना है और N2 का मान 16। इसको उसी फार्मूले पर रखेंगे, N1 माइनस का 1 गुणे का 100 बटे का T1 बराबर N2 माइनस का 1 गुणे का 100 बटे का T2। N1 कितना है 2 माइनस का 1 गुणे का 100 बटे का T1 कितना है 4 साल, 4 साल बराबर N2 कितना दिया है 16 माइनस का 1 गुणे का 100 बटे का T2 का मान निकालना है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100 बटा का 4, फिर 16 में से 1 निकाल देंगे, कितना बचा 15, 15 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना 1500 बटे का T2। इसको काटेंगे, ये 00 से ये 00 कट गया, फिर ये भाग में इसको गुणा में ले जाएंगे तो T2 बराबर 15 गुणे का 4, T2 बराबर 15 चौके 60। ऑप्शन नंबर डी।